अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज सेकंड ईयर का हमारा पहला लेक्चर है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चंद एक इम्पोर्टेंट बातें वो मैं बताता चलूँ कि ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में जितने भी आपके लेक्चर रिकॉर्ड होंगे टिल लॉकडाउन, जब तक लॉकडाउन रहेगा, जितने भी लेक्चर आपके रिकॉर्ड होते रहेंगे। जब लॉकडाउन के बाद क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ये वाले टॉपिक आपको दोबारा फिर रिवीजन में ही पढ़ाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2 चैप्टर कर लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, तो लॉकडाउन के बाद जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम फिर चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स जो भी हैं वो ऑनलाइन क्लासेस लाजमी अटेंड करें। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उनके एरिया में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो उनके लिए ऑप्शन और एक सहूलत ये रख दी गई है कि वो कॉलेज में रब्ता करें एडमिन ऑफिस में कामरान साहब के साथ या अली मोमिन साहब के साथ। तो जब भी आए अपने साथ USB लेकर आए। लेक्चर सारे यहाँ पर कंप्यूटर में पढ़े होंगे, वो आपको USB के अंदर कॉपी कर देंगे, तो आप एनी टाइम घर में बैठकर कहीं पर भी सुन सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं जी सेकंड ईयर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कुछ बच्चे मुझे मैसेंजर में मैसेज कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में हमने कौन से लेक्चर सुनने हैं। हम फर्स्ट ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर वालों को प्रोमोट कर दिया गया है सेकंड ईयर के अंदर। तो जो फर्स्ट ईयर में थे जिनके पेपर्स नहीं हुए वो सेकंड ईयर के लेक्चर सुनेंगे। जो 9th में जिनके 2-3 पेपर हुए थे उसके बाद पेपर नहीं हुए तो वो भी चूंकि प्रोमोट हो चुके हैं तो वो 10th के लेक्चर सुनेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं हम। सेकंड ईयर की बुक के 2 पार्ट्स हैं, टोटल 14 चैप्टर है। पार्ट 1 में 7 चैप्टर है, डेटाबेस 1 to 7, इसमें हमने डेटाबेस के बारे में पढ़ना है। और 8 to 14 में सी लैंग्वेज। फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बताया था कि आपने सेकंड ईयर में जब आप आएंगे तो आपने सी लैंग्वेज पढ़नी है, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग हम करेंगे, छोटे मोटे जो प्रोग्राम्स हैं वो बनाएंगे। ये स्टूडेंट्स के लिए सेकंड ईयर में इसलिए रखी गई ताकि स्टूडेंट की एक बेस बन जाए। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, इन्हें बनाना क्यों जरूरी है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ताकि इन्हीं कॉन्सेप्ट को जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं या हायर स्टेज पे जाते हैं तो आपको ये सारी बेसिक बातें पहले से पता हो। तो नेक्स्ट 8 to 14 ये जो चैप्टर है ये सी लैंग्वेज में है। तो हम ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर स्टार्ट पहले करेंगे सी लैंग्वेज को। इसके जो 7 चैप्टर है ये इंशाल्लाह हम करेंगे। तो स्टार्ट ले रहे हैं सी लैंग्वेज है क्या। इस पहले चैप्टर के अंदर लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन दिया गया है और प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, प्रोग्राम बनाने कैसे, कौन सी सीक्वेंस है, स्ट्रक्चर क्या होता है सी प्रोग्राम का, वो सारा हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक ऐसा टॉपिक है जो हम फर्स्ट ईयर में भी चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ चुके हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये क्या होती हैं, इनका मकसद क्या है, इनकी टाइप्स कितनी है। हमने जिस सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है वो किस कैटेगरी के अंदर आती है। तो स्टार्ट हम ले रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। तो टॉपिक शुरू करने से पहले सिंपल एक जो वर्ड है लैंग्वेज, जबान। अभी कंप्यूटर की बात नहीं हो रही, मैं सिंपली इसको एक्सप्लेन करूंगा। लैंग्वेज क्या होती है, ये जो जबान है ये क्या होती है, व्हाट इज अ लैंग्वेज, इसका मकसद क्या होता है, इसमें होता क्या है। लैंग्वेज जिस तरह इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उर्दू एक लैंग्वेज है, तो इनसे क्या होता है, क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अभी लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, इसमें मैं उर्दू भी बोल रहा हूँ, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका मकसद क्या है। तो कोई भी जबान, चाहे वो उर्दू लैंग्वेज है, चाहे इंग्लिश है, चाहे कोई भी लैंग्वेज है, अरेबिक है, कोई भी लैंग्वेज,
इनका बेसिक पर्पस होता है टू कम्युनिकेट। अब मैं जो कुछ बोल रहा हूं मेरा मकसद क्या है? टू कम्युनिकेट, राब्ता करना, आप तक अपनी बात समझाना। मैं किसी को कॉल करता हूं, उससे पूछता हूं भाई तुम कहां पर हो, वो कहता है मैं बाजार में हूं, मैं कॉलेज में हूं, मैं स्कूल में हूं। तो मैं कहता हूं मेरा उससे राब्ता हो गया, मेरा उससे राब्ता हो गया कि वो बाजार में फिर रहा है, वो स्कूल। तो जो अब जितनी बातें मैं कर रहा हूं, मेरा मकसद है जो मेरे सुनने वाले सामने मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, ताकि मेरा उनसे राब्ता हो जाए, मैं अपनी बात उन तक पहुंचा दूं, कम्युनिकेशन कर दूं। तो इसके अंदर मैं कम्युनिकेशन करने के लिए किस चीज को यूज कर रहा हूं? अब ये जो आप सुन रहे हैं इसमें जेस्चर भी होंगे, वर्ड्स भी हैं, लेकिन जब लैंग्वेज रिटन फॉर्म में होगी तो इसमें वर्ड्स आते हैं प्लस सिंबल्स आते हैं। जिस तरह हम कोई लेटर लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, किसी को कोई टेक्स्ट मैसेज करते हैं, तो उसमें हम क्या क्या लिखते हैं? उसमें वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस हम बनाते हैं, उसमें कुछ सिंबल भी हम यूज करते हैं। इन वर्ड्स और सिंबल का मकसद क्या है? मैंने किसी को टेक्स्ट मैसेज किया, उसमें कुछ वर्ड्स लेकर आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मेरा मकसद क्या है? उससे कम्युनिकेशन करना। ये वर्ड्स और सिंबल्स दोनों मिलकर कम्युनिकेट कर रहे हैं उस बंदे के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी को लिख के मैसेज करता हूं वेयर आर यू, आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। अब वेयर आर यू, ये तो हो गए वर्ड्स, इन्होंने तो कम्युनिकेट करना है कि कहां हो तुम। आगे सिंबल भी कम्युनिकेट कर रहा है कि ये मुझसे कोई क्वेश्चन किया जा रहा है। चलिए इसमें तो डायरेक्ट हमें ये फील हो रहा है कि कोई क्वेश्चन ही किया गया है। अगर मैं कोई भी स्टेटमेंट लिखकर आगे क्वेश्चन मार्क लगा दूं, अब मुझे नहीं पता ये क्या स्टेटमेंट लिखी गई है, मैंने एक्सपोज कर लिया कि ये कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है, आगे क्वेश्चन मार्क है, तो ये सिंबल मुझसे कम्युनिकेट कर रहा है कि कोई सवाल किया जा रहा है। इसी तरह अगर मैं कोई लाइन लिखता हूं, कोई स्टेटमेंट लिखता हूं, आगे फुल स्टॉप लगा देता हूं, तो ये फुल स्टॉप क्या कम्युनिकेशन कर रहा है कि जो बात मैं कर रहा था वो यहां तक खत्म हो चुकी है। मैं कोई स्टेटमेंट लिखता हूं, आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देता हूं, तो ये सिंबल मुझसे कम्युनिकेट कर रहा है कि किसी फीलिंग को शो किया जा रहा है। स्टेटमेंट तो मैंने लिखी नहीं है, सिर्फ सिंबल से मुझे ये फील होगा कि यहाँ पर किसी फीलिंग को शो किया जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है। अगर मैं कॉमा लगा देता हूँ, इसका मतलब अभी तक मेरी बात कंटिन्यू है। तो जिस तरह सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या सिंपल ये जो हम सिंबल यूज करते हैं, ये हमसे कम्युनिकेशन करते हैं इनडायरेक्टली। इसी तरह कंप्यूटर की भी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, 10th में आपने पढ़ी थी बेसिक लैंग्वेज पढ़ी थी, उसमें भी सिंबल आए थे। कौन कौन से? कॉमा का सिंबल, जहां पर एक से ज्यादा वेरिएबल के नाम आ जाते। फॉर एग्जांपल 3 वेरिएबल हैं A B C, इन तीनों को सेपरेट करने के लिए हमने जो सिंबल यूज किया था वो कॉमा था, या किसी वजह में सेमीकोलन भी यूज होता है। या फिर हमने पढ़ा था कि जब एक लाइन पे 2 स्टेटमेंट लिखी जाए, ये स्टेटमेंट 1 और ये स्टेटमेंट 2, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, ये बताने के लिए कि ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग, बीच में हम कॉलन यूज करते हैं। तो इसका मतलब बेसिक लैंग्वेज के अंदर कॉलन जहां पर भी ये सवाल हुआ तो हमसे यही कम्युनिकेशन कर रहा है कि इस एक लाइन पे 2 स्टेटमेंट्स लिखी गई है। तो जितने भी सिंबल्स हैं ये भी कम्युनिकेट करेंगे। बेसिक में हमने कुछ वर्ड्स भी पढ़े थे। फॉर एग्जांपल प्रिंट, आउटपुट लेने के लिए एक इनपुट देने के लिए, ये कुछ की वर्ड्स हमने पढ़े थे बेसिक लैंग्वेज के अंदर। तो ये भी हमसे कम्युनिकेट करते हैं और सिंबल भी।
तो सिंपल जो भी लैंग्वेज है उसका मकसद है किसी दूसरे से राब्ता करना। इसी तरह कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस है उन्हें कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इनका मकसद क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी यही पर्पस है, टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना। क्यों कम्युनिकेट किया जाता है और कंप्यूटर से क्यों राब्ता करते हैं? कंप्यूटर को हम अपनी बात समझाते हैं। कंप्यूटर को हम अपनी बात समझाना क्या है? ये जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं? ये ऐसे ही बन जाते हैं। मैंने कल भी वो 10th का लेक्चर एक रिकॉर्ड करवाया, उसमें एक एग्जांपल दी है कि कॉलेज के लास्ट टाइम जो ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए थे, तो सर सफीर ने अली मोमिन साहब को कहा कि आप ऐसा करें, हमें कोई फीडबैक का भी पता चले कि स्टूडेंट ये लेक्चर सुन रहे हैं या नहीं, तो हम कोई क्विज सिस्टम शुरू कर दें। तो आप कोई ऐसी ऐप बना दें जिसमें स्टूडेंट क्विज अटेम्प्ट करें, उनका जो रिजल्ट है वो डेली बेसिस पे हमें पता चले कि जो लेक्चर हम डिलीवर कर रहे हैं स्टूडेंट का रिस्पांस क्या है, वो कितना लेक्चर सुन रहे हैं, उन्हें कितनी समझ आ रही है। तो अली मोमिन साहब ने क्या किया, एक ऐप बना दी, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। ये फर्स्ट ईयर में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, एक ऐप सी बना दी, मोबाइल पे आप सब ने डाउनलोड करके उसे इस्तेमाल भी किया। उस ऐप में सर सफीर ने जो हिदायत दी थी कि आप ऐसे ऐसे बनानी है, उसमें ये सेटअप हो, स्टूडेंट उसमें सारा क्विज अटेम्प्ट करें, फिर उनका रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेक होने के बाद जनरेट हो जाए, टीचर लॉग इन करें तो उनके सामने यही ऑप्शन आए, स्टूडेंट लॉग इन करें तो उनके सामने यही ऑप्शन आए। तो अली मोमिन साहब ने उनकी जितनी बातें थी वो सुनकर उसके मुताबिक एक ऐप बना दी। उस ऐप ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया सर सफीर का कि रिजल्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो गया, स्टूडेंट की हमें फीडबैक मिलना शुरू हो गई। तो वो सॉफ्टवेयर कैसे बन गया? वो ऐसे ही बन गया कि कंप्यूटर उठाया तो 3 बटन दबाए और वो बन गया। उसके पीछे प्रॉपर कोडिंग शामिल है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी गई कंप्यूटर को। कंप्यूटर को लैंग्वेजेस के अंदर किसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करके उसमें हिदायत दी गई। हिदायत क्या दी गई कि अगर यूजर इस पे क्लिक करे तुमने ये काम करना है, अगर यूजर इस पे क्लिक करे तो तुमने ये काम करना है। वो प्रॉपर हिदायत दी गई, तब वो प्रोग्राम बनकर हमारे सामने आया, तब वो ऐप बनकर हमारे सामने आई और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए। तो अगर हम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हिदायत का सेट गिवन टू कंप्यूटर, जो हम कंप्यूटर को देते हैं, क्यों? टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जिससे हमारा कोई खास मसला हल हो जाए। अब सर सफीर का प्रॉब्लम हल हो गया। कैसे हल हुआ? जब अली साहब ने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी, कंप्यूटर को अपनी बात समझाई। वो कैसे समझाई? किसी लैंग्वेज के अंदर। इसका मतलब कंप्यूटर को हमने जो बात भी समझानी है, हमें कोई ना कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जिसमें जो बंदा एक्सपर्ट होगा उस लैंग्वेज में कोडिंग करेगा, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा और प्रोग्राम बनकर हमारे साथ। ये जितने भी सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, एमएस वर्ड को देख ले, विंडो को देख ले, ये ऐसे ही बन गए। इसमें जो ऑप्शन है, हम किसी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आगे वो मसलन डिलीट पे क्लिक करता हूं तो एक मैसेज बॉक्स खोल के आता है, डू यू वांट टू डिलीट दिस, नीचे 2 बटन आते हैं, यस नो। वो खुद ब खुद नहीं आ गए, बल्कि वो पहले कंप्यूटर को समझाया गया कि जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो तुमने ये मैसेज बॉक्स उसे डिस्प्ले कराना है, उस पे ये 2 बटन डिस्प्ले कराने हैं। अगर वो यस करता है तो फाइल को रिसाइकल बिन में ले जाना है। तो ये सारी हिदायत दी गई, उन पे अमल दरामद करके कंप्यूटर काम करता है। ये जो हम सुनते रहते हैं ना कि कंप्यूटर हमारी हिदायत के मुताबिक काम करता है, वो हिदायत ये नहीं है कि मैं उसका पावर वाला बटन प्रेस करूंगा वो ऑन हो जाएगा, मैं दोबारा शट डाउन पे क्लिक करूंगा वो ऑफ हो जाएगा। हिदायत ये नहीं है। हिदायत वो है
जब विंडो बनी तो उसकी जो कोडिंग की गई कि शटडाउन पे क्लिक करेगा हो तो जाएगा, लेकिन कैसे होगा, कैसे कंप्यूटर को बंद करना है, वो वाली हिदायत है जो प्रोग्रामर ने दी है जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया। तो कंप्यूटर की ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है इनका बेसिक पर्पस है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना। ये जो सॉफ्टवेयर बनते हैं ये इन्हीं लैंग्वेजेस के अंदर बनते हैं। कंप्यूटर से हम कम्युनिकेशन करेंगे तब सॉफ्टवेयर बनेंगे। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है कि लैंग्वेजेस में बनेंगे क्या सॉफ्टवेयर। कुछ टर्म्स हैं जो बार बार इस चैप्टर में हमारे सामने आएंगी। वो पहली टर्म है प्रोग्रामर। हु इज अ प्रोग्रामर? ये भी फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 के अंदर मैं पढ़ा चुका हूं, चले यहाँ पर रिवीजन हो जाएगी। प्रोग्रामर कौन होता है? अ पर्सन हु डेवलप कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज कॉल्ड प्रोग्रामर। वो शख्स जो कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर बनाता है, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बनाता है, उस बंदे को प्रोग्रामर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अली मोमिन साहब इधर बैठे हुए हैं, इनको हम कह सकते हैं ये प्रोग्रामर है। क्यों? ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। एक टर्म सामने आएगी प्रोग्रामिंग। अगर मैं कंप्यूटर पे कोई काम कर रहा हूं, मुझसे कोई पूछता है क्या कर रहा हूं, मैं कहता हूं मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूं। इट मींस मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूं। A process of writing or developing computer programs is called programming. वो अमल जिसमें कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उससे प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आज का इंट्रोडक्शन है। सी लैंग्वेज इंशाल्लाह हम ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में इसी के सारे टॉपिक करेंगे। तो आपने एक काम ये भी करना है जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं कि 10th का मेरा जो फर्स्ट लेक्चर वो आज की कल की डेट में अपलोड हुआ होगा, उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे वो लेक्चर दिया गया। तो उसका थोड़ा सा लिंक आपके इस टॉपिक के साथ है, उसमें इन चीज़ों को ज़्यादा भी एक्सप्लेन किया गया। तो अगर वो भी एक लेक्चर आप सुन लें तो उससे भी इन टर्म्स को मज़ीद बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बेसिक टाइप्स कितनी है। 2 टाइप्स फर्स्ट ईयर में चूंकि हम पढ़ चुके हैं, लो लेवल हाई लेवल, फिर उनकी आगे कैटेगरीज हैं। लो लेवल की मजीद कितनी टाइप्स हैं और हाई लेवल की मजीद कितनी टाइप्स हैं। तो आज के लिए इतना। और फिर ये भी मैं रिपीट करता चलूँ कि जितना भी टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, जब लॉकडाउन के बाद क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वो नए चैप्टर स्टार्ट होंगे। तो ये बात अपने माइंड में रखिएगा। तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँगा। थैंक यू सो मच।